वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कई मंदिर का पर लिखा गया है आई लव मोहम्मद। लोधा इलाके में कई गांव में लिखा गया है, मंदिरों पर भी लिखा गया है आई लव मोहम्मद। करड़ी सेना के लोगों ने इस पर हंगामा किया है। और आपको बताएं कि कई ऐसे गांव हैं जिसमें गढ़ी गांव कहलाता है, वहां भी करड़ी सेना के लोग पहुंचे हैं। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बुलाकी गढ़ी गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो आई लव मोहब्बत का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि कई ऐसे मौलाना हैं जो अपील कर रहे हैं, शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। आई लव मोहब्बत का जो जिक्र है इसको सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं। फिर इस पर हंगामा देखने को मिल रहा है। अब इसमें करड़ी सेना भी सामने आ गई है और इसका विरोध कर रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अलीगढ़ का मामला है जहाँ कई जगह पर लिखा, और ये अलीगढ़ का नहीं, जेएनयू में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आई लव मोहम्मद लिखा गया, जिसको हटाया भी गया है, जिससे आपसी सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे, माहौल खराब ना हो। लेकिन फिर भी हर जगह अभी भी ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। कई जगह लगातार कार्रवाई की गई। तो इस पर भी तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शाहबुद्दीन बरेलवी जी, ये क्यों अभी भी मामला थम नहीं रहा है, बल्कि आप सभी लोग अपील कर रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने से कुछ नहीं होगा, दिल में है खुदा, लेकिन उसके बावजूद भी एक कौन है जो ये मान नहीं रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? अब देखिए, जो अभी आपने अलीगढ़ का वाकया बताया है, तो अलीगढ़ के वाकये के पीछे जो है जांच होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरोज का आज दौर है, जगह जगह चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं, तो इसमें जांच होना चाहिए कि कौन से ऐसे शरपसंद अनासिर हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो इस मामले को हवा दे रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं और चाहती हैं कि पुरअमन फिजा को, अमन और शांति को दरहम बरहम किया जाए, खराब किया जाए माहौल को। ये कौन लोग हैं, इसकी जांच करना चाहिए कि मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम लोग हैं, कुछ शरारती तत्व हैं, कौन लोग हैं, ये जांच का विषय है। चूंकि अभी मामला ये ठंडा हो गया था और एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया था, कहीं कोई तनाज़ा रिचा सिंह से जवाब देते हो। रिचा जी, कहीं कोई कमी रह रही है क्या जांच में? क्योंकि लगातार कार्रवाई होने के बावजूद भी ये मामले सामने आ रहे हैं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी और कुछ विशेष लोग जो कि उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, सामाजिक जो सौहार्द है उसको खराब करना चाहते हैं, जिससे क्या कि लोग लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं और अपनी जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी कहाँ से आ गई? ये तो किसी ने चिन्हित नहीं किया। समाजवादी पार्टी का नाम आप कैसे ले रही हैं? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का नाम ऐसे ले रही हूँ कि आपको मैं समाजवादी पार्टी के उन नेताओं का नाम बता दे रही हूँ जो कि इनके प्रवक्ता हैं और जिन्होंने आई लव मोहम्मद का जब पूरा वाकया हुआ तो उसके बाद ये कहा कि हम लखनऊ की सड़कों को भर देंगे, तो इनको अपने नेताओं पर ये रोक नहीं लगा पा रहे हैं। वहां पूरे षड्यंत्रकारी तरीके से एक वर्ग विशेष की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी लगातार इस तरीके के कुत्सित प्रयासों के पीछे खड़ी रहती है। आपको याद होगा कि संभल में जब जो है कोर्ट कमिश्नर के आदेश के बाद सर्वे टीम गई थी, तो वहां पर भी जो पत्थरबाजी हुई, वहां के मौजूदा समाजवादी पार्टी के ठीक है। तो धर्मेंद्र जी का रुख करते हैं। धर्मेंद्र जी, ये क्या समाजवादी पार्टी के नेता उनकी वजह से ये सब हो रहा है, या आई लव मोहम्मद हर जगह लिखा जा रहा है और हंगामा हो रहा है, फिर तनाव फैल रहा है? मैंने पहले ही कहा, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता से समर्थन खो चुकी है, बौखलाहट में है। अब जब चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, विकास की बात हो, हर जगह उसको समाजवादी पार्टी का भूत दिख रहा है। 24 में जनता ने इनका भूत उतारने का काम किया, अब आगे भी इसी तरह के बयान देते रहे, जनता इनको ठीक करेगी। सच ये है कि अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो फिर आपका कानून क्या कर रहा है, जबकि इसके पीछे सच है। मौलाना साहब खुल के नहीं गए, मैं बड़े बेबाकी से कहना चाहता हूँ, ये सत्ता द्वारा प्रायोजित इस तरह की घटनाएं हैं और जिससे मूल बातों से ध्यान हट सके, बुनियादी सवालों से ध्यान हट सके और ये अपनी कुर्सी किसी तरह बचाए रख पाए। बातचीत करते हैं, ठीक है धर्मेंद्र जी, आप बने रहिए। मनीष का जरा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके। मनीष, कुछ जानकारी मिल पा रही है, कौन है ये, कौन ऐसे शरारती तत्व हैं जो लगातार ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हो? क्योंकि मामला थोड़ा ठंडा हुआ था लगातार कार्रवाई के बाद, फिर ये किसने लिखा है, कुछ पुलिस की जांच में सामने आ पाया? देखिए, थाना लोधा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव पड़ते हैं। तकरीबन ये बुलाकी गढ़ी के आसपास के गांव में ये 5 मंदिरों पर ये लिखा गया है आई लव मोहम्मद। पुलिस जांच में जुटी हुई है, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और वहां पर हिंदूवादी नेताओं का पहुंचना अब शुरू हो गया है। गांव वालों में भी रोष देखने को मिल रहा है।
पुलिस फिलहाल गांव वालों को और करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान पहुंच गए हैं, उनको समझाने में लगी हुई है। उनकी लगातार यही डिमांड है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े जाएं, क्योंकि पुलिस की भी थोड़ी सी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो वहाँ पे गांव वाले और करणी सेना पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सारे आला अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। मंदिरों पर से ये हटवा दिया गया है, आइला मोहम्मद वहाँ पर पेंट करवा दिया गया है और माहौल को शांत करने की कोशिश लगातार कर रही है। पुलिस जल्दी ही आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिशें देना शुरू करेगी। ठीक है मनीष, बने रहे हमारे साथ। रिचा जी, अब पुलिस पर भी कुछ आरोप लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये करणी सेना की जो सब पहुंच जा रहे हैं, एक तो वैसे ही माहौल खराब करने की कुछ अराजक तत्व कोशिश कर रहे हैं, उसमें से सब और पहुंचकर फिर हंगामा कर रहे हैं, तो ऐसे तो माहौल और खराब होगा। नहीं, देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन से उत्तर प्रदेश सरकार की मुस्तैदी के ही ये परिणाम है कि जिस तरीके से एक जो है टेक्स्ट को लेकर, एक नारे को लेकर उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसको लगातार बार बार जो है फेल करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा किया गया। आपको याद होगा कि बरेली में भी जिस तरीके से मस्जिद के बाहर ये लोग इकट्ठा होकर वहां के लॉ एंड ऑर्डर को, लेकिन रिचा जी, यही तो सवाल उठ रहा है कि पुलिस इतने सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन फिर भी ये मामले सामने आ रहे हैं, कहाँ कोई कमी रह रही है? नहीं, कोई कमी नहीं है। ये जब एक वर्ग विशेष को देखिए, उत्तर प्रदेश में विशेषकर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मुस्लिम समुदाय को प्रिविलेज क्लास के रूप में जो ट्रीट किए जाने की आदत पड़ी हुई थी, जिसके परिणाम आज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ जी के शासन में प्रत्येक व्यक्ति समान है और सबको समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन किसी ने भी अगर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और समाजवादी पार्टी को, ठीक है रिचा जी, देखते हैं और आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है और कौन है ये अराजक तत्व जो ये अभी भी लिखते हुए चले जा रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, और रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।